वेलकम टू यूनिफाइड स्टडी। आई एम प्रियंका शर्मा। हम यूजीसी नेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उसे सॉल्व करेंगे इन सीरीज में। सबसे पहले तो व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल दैट मीन्स मैन मेड एंड इंटेलिजेंट दैट मीन्स ऐसा नॉलेज, ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंटेलिजेंटली किसी चीज पर वर्क कर सके। इन दोनों वर्ड को मिला करके बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट मीन्स हम मशीन को नॉलेज दे करके उससे मैन मेड वर्क करवा सके। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन बनाने के लिए पहले तो आइडियाज नहीं थे, तो इसके लिए डेटा चाहिए, आइडिया चाहिए, नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। अब उसको बनाने के लिए हम वो इंटेलिजेंट उस मशीन में डालेंगे। जैसे मशीन का पानी लेवल, वाटर लेवल जितना फुल हो गया, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रहती है तो उसमें वाटर लेवल इतना हो गया, दैट मीन्स अब वो पानी नहीं लेगी। इतने मिनट तक कपड़े धुल गए, दैट मीन्स वो वर्क स्टॉप हो जाएगा। तो ये सारा काम हम मशीन से करवा रहे हैं थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सबसे पहले इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रीवियस ईयर में जितने भी सिंपल क्वेश्चंस हैं हम आज उसको डिस्कस करेंगे, और आज के बाद वाली सीरीज में हम सर्च टेक्निक्स पे आएंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज द क्वेश्चन ऑफ दिसंबर 2014। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें इंटेलिजेंट, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड डेटा, हमें सबका मतलब पता है, बट एग्जाम में क्या होता है कि हम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज इनके जो ऑप्शंस हैं वो सिमिलर टाइप के हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम इजी, कौन सा ऑप्शन सबसे इजी है हम उसका मैच देम निकालेंगे। लाइक जजमेंटल, कोई भी चीज को हम जजमेंट कब कर सकते हैं? जब हमारे पास डेटा हो, इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज आया हो या इंटेलिजेंट हो। ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट। जब इंटेलिजेंसी होगी तभी हम किसी चीज का जजमेंट कर सकते हैं। ओनली नॉलेज होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट मीन्स ये दोनों भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 रिमेन्स। अब ऑप्शन नंबर 1 और 2 में देखेंगे, सी में फोर्थ एंड फोर्थ दोनों है, दैट मीन्स सी का आंसर होगा हमारा 4। इंफॉर्मेशन दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन, इंफॉर्मेशन में ये हो गया। अब इसके बाद बचा हमारा नॉलेज एंड डेटा। हम ये बोल सकते हैं कि नॉलेज इजीली ट्रांसफरेबल है या डेटा इजीली ट्रांसफरेबल है? ऑफ कोर्स डेटा इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और नॉलेज ट्रांसफर नीड्स लर्निंग, नॉलेज के लिए लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास में डेटा होगा तो हम नॉलेजेबल नहीं हो सकते, बट हमारे पास में हम लर्निंग कैपेबिलिटी है तो हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड। इंटेलिजेंस मीन्स जजमेंटल, नॉलेज का आएगा फर्स्ट, कॉन्टेक्चुअल, टेसिक, ट्रांसफर नीड्स लर्निंग, इंफॉर्मेशन में आएगा कोडिफिएबल, relevant to purpose, and data is the easily transferable. Now second question, ये नवंबर 2020 के एग्जाम में आया था। Which of the following is not true in problem solving in artificial intelligence? कौन सा ट्रू नहीं है? Implements heuristic search techniques. Of course हम heuristic search techniques implement करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो हम सर्चिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। हमें यूजीसी नेट एग्ज़ाम ही क्लियर करना है तो हम उसके लिए सर्चिंग करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, उसके बाद हम क्लियर कर पाते हैं। सॉल्यूशन स्टेप्स आर नॉट
एक्सप्लिसिट करेक्ट ये भी रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में कि सॉल्यूशन स्टेप्स, मतलब एक सब्जेक्ट हम यूजीसी नेट में पढ़ते जा रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है वो पूरा हम रीड कर सकते हैं और पूरा हम गैदर कर सकते हैं, बट धीरे धीरे सॉल्यूशन स्टेप बहुत इजीली नहीं फाइंड आउट हम कर सकते, उसे और करना पड़ता है। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में यूज होता है। नॉलेज नॉलेज इज इम्प्रेसाइज ये भी यूज होता है, बट नॉट ट्रू इज द it works on or implements repetition mechanism यूज नहीं होती। That means जैसे हमने कोई मशीन बना ली, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई भी एक एल्गोरिदम उसके लिए लिख दिया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एल्गोरिदम ही वर्क करेगा, तो हम उसके लिए कोई अलग एल्गोरिदम या कोई अलग मैकेनिज्म और कुछ नहीं बनाएंगे। तो ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम December 2016. Question is that criticism free idea generation is a factor of, ये एक जनरल क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। क्रिटिसिज्म फ्री आइडियाज यानी जहां पर हम खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन सपोर्ट सिस्टम इट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन सपोर्ट सिस्टम में हम कोई भी ग्रुप, हमारा एक ग्रुप है वो डिस्कशन कर रहे हैं तो हम क्रिटिसिज्म फ्री आइडियाज वहाँ पे जनरेट होते हैं एक दूसरे से बातचीत करने से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आइडिया जनरेशन होता है क्या? नहीं होता। हमारे पास में आइडिया होगा तब हम उसे अप्लाई कर पाएंगे। इंटरप्राइज रिसोर्स सपोर्ट सिस्टम ये भी नहीं है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, हमारे पास में डिसीजन लेने के बाद कोई आइडिया जनरेशन होती है कि नहीं होती, बट जब हम डिस्कशन करते हैं तो आइडिया का जनरेशन हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ग्रुप डिस्कशन सपोर्ट सिस्टम। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम June 2013. गिवन 2 jugs ऑफ कैपेसिटीज 5 लीटर एंड 3 लीटर। हमें बोल रहा है कि हमारे पास में 2 जग है, एक है 5 लीटर का और एक जग है हमारे पास में 3 लीटर का। This is the question from water jug problem. 3 लीटर with no measuring markers on them. इसमें कोई भी मार्कर नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक हम कितना लीटर भर सकते हैं। Assume that there is endless supply of water. एक endless supply of water, यहाँ पे बहुत सारा water है, जितना आपको यूज करना है you can use that. Then the minimum number of states, कितने states लगेंगे to measure 4 लीटर water will be. 4 लीटर water फिल करने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे हमको? हमारे पास में 3 लीटर का माप है और 5 लीटर का है। तो सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं कि स्टेप 1 में दोनों भी सबसे पहले तो दोनों भी एम्प्टी है, नहीं है पानी दोनों में भी। बट हम क्या करेंगे स्टेप 1 में, ये 5 लीटर वाला 0 है और 3 लीटर वाले में हमने 3 लीटर वाटर फिल कर लिया। ठीक, इसके बाद स्टेप 2 हम 3 लीटर वाला 5 लीटर में एम्प्टी कर देंगे। तो 3 लीटर यहाँ पे आ गया, ये हो गया 0। अब इसके बाद स्टेप 3, यहाँ पे 3 लीटर है, हम 3 लीटर वाला वापस से फिल कर दिए। ठीक, अब 3 लीटर वाला फिल करने के बाद में हमने स्टेप 4 में 3 लीटर वाले में से 5 लीटर वाले में और फिल कर दिया। 3 लीटर प्लस, अब 5 लीटर में कितना वाटर आएगा? 2 लीटर, तो इसमें बच जाएगा 1 लीटर। 1 लीटर वाटर इसमें बच जाएगा। अब इसके बाद के स्टेप में स्टेप 5, ये 5 लीटर वाला पूरा फिल हो गया है, तो इसको हम एम्प्टी कर देंगे। ये पूरा वाटर डोल देंगे, नीचे गिरा दिया। उसके बाद 3 लीटर, यहाँ पे 1 लीटर है, तो ये 1 लीटर वाले को हम इसमें फिल करेंगे 5 लीटर वाले में।
1 लीटर। स्टेप 6, 1 लीटर इसमें फिल किया और 3 लीटर इसमें फिल किया। 1 लीटर वाला इसमें डाला और 3 लीटर इसमें फिल किया। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 लीटर है और ये 3 लीटर वाला भी डाल देंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा 4 लीटर, ये हो गया हमारा एम्प्टी और ये हमारा 4 लीटर यहाँ पे फिल हो गया। तो हमको कितने स्टेप्स लगे? 7 स्टेप्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज from July 2016 UGC NET exams. Consider the 3 puzzles like in the usual 8 puzzle game. 8 puzzle game होते हैं। ये सारे जो गेम्स हैं इसी के थ्रू हम इंटेलिजेंस ले करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्क करते हैं। और टाइल ऑन only move to an adjacent empty space given the initial state। यहाँ पर एक इनिशियल स्टेट दिया हुआ है कि हमारे पास में 4 बॉक्स हैं, एक में 1 रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है, एक खाली है। तो हम किसी भी नंबर को इसमें मूव कर सकते हैं। हम 3 को 1 इसमें ला सकते हैं या फिर 1 को इसमें ला सकते हैं, बट 2 को यहाँ से मूव नहीं कर सकते इसमें। यदि 1 ये इधर लाया तो 2 यहाँ मूव हो सकता है, बट डायरेक्टली ऐसे हम मूव नहीं कर सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैन नॉट रीच्ड? कौन सा स्टेट नहीं हो सकता? तो स्टेट नंबर 1 देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 इधर गया, उसके बाद 3 हम इधर ला सकते हैं, ऑफकोर्स हम ला सकते हैं। 3 इधर गया, 2 इधर आया, 1, तो ये वाला स्टेट हो सकता है। नेक्स्ट ये कैसे बनेगा? 3 इधर गया, 3 इधर जाने के बाद में 2 इधर आएगा और 1 इधर है। इसके बाद में फिर 1 भी इधर आ सकता है और 3 इधर जा सकता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड में 3 मान लो इधर आ गया है, 3 यहाँ पर आ गया है, तो 3 इजीली यहाँ पर मूव हो सकता है यदि 2 इधर आएगा और 1 नीचे जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ पे ये वाले स्टेट, इनिशियल स्टेट को देखो, यहाँ पर 1 है, 2 है और 3 है, तो 3 इधर जाएगा तो 2 नीचे आएगा, फिर 1 इधर जाएगा, बट 3 को हम 1 से क्रॉस करके कहीं मूव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो ये हमारा स्टेट नहीं होगा, कैन नॉट बी रीच्ड। ये स्टेट पे हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। और ये इसमें क्या करना है, 1 को नीचे लाना है, दैट मीन्स ये तो ओके है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर इज 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम December 2015। द ऑब्जेक्टिव ऑफ, यहाँ पर ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रोसीजर is to discover at least one blank that costs 2 liters to match। ये जो क्वेश्चन है इसमें यूनिफिकेशन की डेफिनेशन है। तो यूनिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? यूनिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग 2 डिफरेंट लॉजिकल एटॉमिक एक्सप्रेशन आइडेंटिकल बाय फाइंडिंग अ सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें यूनिफिकेशन और सब्स्टिट्यूशन, इस डेफिनेशन में दोनों भी वर्ड आ रहे हैं, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। यूनिफिकेशन डिपेंड ऑन द सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। यूनिफिकेशन सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस पे ही डिपेंड करता है। सो द आंसर इज यूनिफिकेशन सब्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। If you are new to this channel, then please subscribe to the channel and click the bell icon. Thank you.